हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की जो रचना है वो है, आपको दिख भी रहा होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचना है और इनके बारे में आज जानेंगे। जैसे कि पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, ये हैं हमारे कौन, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई है वो 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में इनका देहांत हुआ था 8 अक्टूबर को। इनका जो मूल नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या है, तब आप क्या कहेंगे? धनपत राय श्रीवास्तव। या धनपत राय श्रीवास्तव किसका मूल नाम या वास्तविक नाम है या था, तो आपको याद होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद जी का। तो देखो भाई, और क्या याद रखना है, प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत जो है किस नाम से की थी? तो इन्होंने अपनी जो लेखन की शुरुआत की वो उर्दू में नवाब राय नाम से की थी। किस नाम से? नवाब राय नाम से। प्रेमचंद का जन्म आपको पता ही है। इनकी जो पत्नी है वो है शिवरानी। बनारस यानी कि वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद, देखो भाई, पत्नी है शिवरानी देवी। प्रेमचंद के पिता अजायब राय और माता आनंदी देवी थी। दया नारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया। तो पूछ लेगा कि किसने जो है धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया था? तो दया नारायण निगम ने। इनके पुत्र अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अन्य उपनाम जैसे भारत का मैक्सिम गॉर्की किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास व कहानी का सम्राट मुंशी प्रेमचंद। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। और पीडीएफ भाई जब कंप्लीट ही आपका ये साहित्य वाला पोर्शन हो जाएगा ना, तब आपको मिलेगा, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में ये तैयार हो रही। और रोज रोज पीडीएफ बनाना बस की नहीं। प्रेमचंद ने जमाना यानी कि उर्दू में, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का क्या किया है बच्चे? संपादन किया है। और 8 अक्टूबर 1936 इनका देहांत हो जाता है। 1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का टिकट क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर 30 पैसे का टिकट कौन से वर्ष जारी हुआ? 1980। या 1980 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है? 30 रुपए। किस पर? मुंशी प्रेमचंद जी पर। प्रेमचंद जी की जो जीवनी है, कलम के सिपाही, कलम के सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन इसकी जो रचना की है वो अमृत राय ने की है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। प्रेमचंद की जीवनी, कलम के मजदूर, कलम के मजदूर भी इनकी जीवनी है, लेकिन जो इसके लेखक हैं वो है मदन गोपाल हैं। ठीक है ना? तो भाई ये सारी चीजें याद रखनी है। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेमचंद जी की अन्य रचनाओं को देखते हैं, जैसे प्रेमचंद के द्वारा रचित अंतिम कहानी कफन 1936। आपसे पूछेगा कि इनकी अंतिम रचना या अंतिम कहानी कौन सी है, तो वो है कफन। मरणोपरांत इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित की गई थी। कहानी संग्रह गुप्तधन 2 भागों में विभक्त थे। प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेमा 1907 में मूल रूप से उर्दू में था। सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखित उपन्यास था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का पहला हिंदी में लिखित उपन्यास सेवा सदन 1918 में से आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या पूछ सकता है भाई? इनके उपन्यास तो प्रेमाश्रय मुंशी प्रेमचंद जी, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और प्रतिज्ञा, ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अधूरे उपन्यास में इनके दो आते हैं, अधूरा या अपूर्ण उपन्यास, एक अहंकार और दूसरा मंगलसूत्र। अहंकार और मंगलसूत्र, ये दो उपन्यास हैं इनके अपूर्ण, किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी के। इनकी कुछ कहानी जैसे पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा। तो नमक का दरोगा भी इन्हीं की क्या है? कहानी या रचना है। बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत 1914 इन्हीं की रचना या कहानी है। गोदान प्रेमचंद का क्या रहा है? अंतिम उपन्यास 1936 में आया था। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह क्या है? सोजे वतन नाम से है। 1908 में क्या होता है ये? प्रकाशित।
प्रेमचंद की हिंदी कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ईदगाह आपने पढ़ी भी होगी कहानी, है ना, पढ़ी होगी भैया आप लोगों ने। इनकी कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान से संबंधित, जिसका मुख्य पात्र कौन था? हामिद। हामिद वाली कहानी पढ़ी है। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। किसने रचना की थी 3 नाटकों की? मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है ना, तो ये भी बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज के मुंशी प्रेमचंद जी की जितने भी कहानी संग्रह रचनाएं महत्वपूर्ण थी वो आप लोगों को करा दी गई हैं। जाते जाते क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है कि हाल ही में क्या है, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं। ये तो आप जानते ही हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि मनोहर श्याम जोशी जी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? फिल्म से, साहित्य से, संगीत क्षेत्र से या नृत्य क्षेत्र से? तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? नाम लिख करके उसका कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।